नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज 24। गोरौल वैशाली जाहिद वारसी की रिपोर्ट। गोरौल चीनी मिल चालू करने के लिए प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बृहस्पतिवार को प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। फेडरेशन के नेताओं ने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार को एक पत्र भी दिया है, जिसमें बताया गया है कि गोरौल चीनी मिल को पुनः निर्माण कर चलाया जाए, किसानों के द्वारा बैंक से लिए गए कर्ज को माफ किया जाए, विधवा वृद्धावस्था विकलांग जनों को मिलने वाला पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह किया जाए, आवास योजनाओं का लाभ वासगीत पर्चा सभी भूमिहीनों को दिया जाए, बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेते हुए सामान दर पर बिजली दिया जाए, विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवा में लूट तथा अत्याचार पर रोक लगाया जाए। धरना की अध्यक्षता भूप नारायण सिंह के द्वारा किया गया। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि किसी चीज के कटने पर नीचे गिरती है, पेड़ को काटिए नीचे गिरेगी ऊपर उड़ेगा, आम टूटता है तो नीचे गिरता है ऊपर जाता है, बोलिए तो सिर पर के ऊपर कैसे चला गया? ये सब अलूल जलूल बात अंग्रेज में भी लिखा, ये धर्म ग्रंथ इस सब में अलूल जलूल बातें पढ़ती है। तो कहता है सब तो ये कहाँ मानता, कभी मत वाला काम मानता है, निरंकारी वाला काम मानता है, पौध वाला काम मानता नहीं मानता, नहीं करते। इसलिए हम लोगों को एक नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और यह जो जेडीयू है, इससे काम करने वाला नहीं है, ये सब एक ही है। ये सब पूरी कानूनी व्यवस्था जो चौपट हो गई है, गांव के किसान जो आपस में लड़ रहे हैं बितू का, उनको अपना में सुधार करके, कानूनी सुधार करके लोगों को राहत दी जाए और तब सुरक्षा दी जाए। नीलगाय इनका जो काम है, नीलगाय और शुगर जैसा चीज़ जंगली जीवों को छोड़कर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोन दिए हैं कृषि लोन, उसको ये माफ़ करें और हर किसान की रक्षा की व्यवस्था करें। गोरौल चीनी मिल संचालन समिति बताया जा रहा है, क्या है इसका, क्या मांग है आप लोगों की? पहला मांग यही है कि चीनी मिल को चलावें, जिससे 2.5 से 3 लाख किसानों को रोटी रोजगार मिलेगा, जिंदगी संभलेगा। उसके बाद हजारों जो मजदूर के रूप में काम करेंगे, लाखों परिवार मजदूरों से लाभान्वित होगा। हमें रोजगार का साधन मुहैया हो, इसके लिए चीनी मिल ही प्रमुख हम लोगों ने मांग रखा है। लेकिन इस मांग के तहत मनरेगा के नाम पर जो लूट हो रहा है, हॉस्पिटल के नाम पर इस इलाके में एक भी डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है, गन्ना की खेती नहीं है लेकिन ईख मंत्री इस देश में है, इस राज्य में है, गन्ना का उपाय नहीं है लेकिन गन्ना आयुक्त हैं, तमाम अधिकारी भरे हुए हैं। ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता है, इसके खिलाफ भी हमारी मांग है। यहाँ राजनीति करने का मतलब है धर्म और जाति का उदय कैसे हो और आम जनता की हत्या कैसे हो। गांव में हमने कहा कि इस इलाके में क्या, वैशाली जिला में 4 से 5 ही डॉक्टर हैं और डिस्पेंसरी इतना खुला हुआ है जिसकी संख्या हजारों में गिनी जा सकती है। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। ये जो संचालन समिति है, चीनी मिल चलाओ संचालन समिति, इसके हम मुख्य प्रवक्ता हैं और तमाम साथियों का सहयोग है, तमाम कमेटी के लोग हैं जिनका नाम है, हमने जो आपको दिया है। मांग है क्या जैसे सरकार से मांग का मुख्य मांग है कि गोरौल चीनी मिल को जितना जल्दी हो इमीडिएटली उसको चालू करे, सरकार करे। जब आती है यहाँ चुनाव तब आते हैं तो कहते हैं कि हम मिल को चालू करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। तो भूलने वाली बीमारी को खत्म करें और यहाँ गोरौल मिल को चालू करें। इसके बाद हम लोगों का कहना है कि वृद्धा लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको 5000 कम से कम करें, 400 से काम चलने वाली नहीं। उसके बाद नीलगाय जंगली जानवर से जो किसानों का फसल नुकसान किया जा रहा है, उस फसल नुकसान को रोकें। और बैंक से जो लोन लिया है किसान लोग, गेहूँ लगाया, गन्ना जो भी मकई लगाया, सारा मकई गेहूँ खा गया नीलगाय, किसान पैसा वापस कहाँ से करेगा बैंक वाले को? और इनका बार बार नोटिस आ रहा है कि आप बैंक का कर्जा दीजिए, बैंक का कर्जा दीजिए, कहाँ से दे किसान? सरकार कर्जा दे, उनको माफ़ करे किसान लोगों को। हमारा नाम है भूप नारायण सिंह।
सत्याग्रह गोरौल कर- चीनी मिल के साथ साथ बिहार के तमाम चीनी मिलों को सरकार जो है एक बार बुलडोजर चला करके तोड़ दिया, जिसको हम बहुत बड़ा अन्याय समझते हैं। अपने पेट पर लात मारने जैसा यह अपराध हम समझते हैं। इस के खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं और मांग यही है, केंद्र की सरकार से मांग है कि ये निर्दयी सरकार के ऊपर कदम उठावे और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि अराजक स्थिति है, अराजक स्थिति होने वाली भी है, क्योंकि जाति का बोध कराती है संविधान के खिलाफ में। किसी को जाति से, लिंग से, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर हम किसी को दुर्भावना से ग्रसित होकर के हम किसी को डिप्रेशन में नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है जातिगत गणना करा करके लोगों को जात का बोध कराने का ये पाप कर रही है। और कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, देश के जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पाप कर्म को रोकने का उसने काम किया है। और बिहार की जनता में हम माने भरना चाहते हैं, अनुशासन के माध्यम से जो है समझाना चाहते हैं कि अनुशासित ढंग से इस जाति गणना को खत्म करे, ताकि यहाँ पर सर्वहारा वर्ग की जीत हो और मजदूर वर्ग का साम्राज्य स्थापित हो और सभी लोग सुख चैन से जिए और जाति पाति को भूल करके चाचा भतीजा, भाई बंधु, चाचा चाची का रिश्ता गांव समाज में बना रहे। पूरा घर जो हमारा बिहार हो, कोई यहाँ पर जाति के आधार पर न पुकारा जाए, न किसी को दुत्कारा जाए, न कोई नीचा समझा जाए, न किसी को ऊंचा समझा जाए। ये भेदभाव इस सरकार को रहते हुए हो नहीं संभव है और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से हम अनुशासित ढंग से हम याचना करते हैं, मांग करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि ये सरकार, निर्दयी सरकार, रातों रात निर्णय करती है कि यहाँ के चीनी मिलों को खत्म करो और समस्त चीनी मिलों को खत्म कर दिया। इस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए कि पूरे बिहार में इस सरकार के खिलाफ हम लोग शंखनाद करेंगे और बिहार सरकार में जो है से इसको राष्ट्रपति शासन लागू करे यथाशीघ्र, ताकि यहाँ पर अराजक स्थिति बंद हो। इन्हीं शब्दों से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ पर, मेरा नाम कमलेश्वर राय।